कर्नाटक विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हम हैं बेंगलुरु शहर में। सवाल ये है कि बेंगलुरु शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2018 के अंदर 11 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा है कि 32 में से 20 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी यहां जीते और सरकार बनाने के लिए जो मजबूत बेस है वो बेंगलुरु बनकर उभरे। लेकिन सवाल यह है कि यहां कांग्रेस हर बार विधानसभा सीटों में ज्यादा ले जाती है चुनाव में और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हैं। क्या इस बार ये टूटेगा? आप बारिश में आए हैं इतनी दूर से, ये बताइए कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिली थी बेंगलुरु में, 13 में 8 मिली थी। इस बार कितनी सीटें मिलेंगी बेंगलुरु शहर में? 100% कितना सीट है उतना सीट, पूरा सीट मिलेगा बीजेपी का से बिकॉज 28 सीट बीजेपी। कांग्रेस कह रही है कि ये भ्रष्ट पार्टी है, 40% की कमीशन। कांग्रेस कुछ भी नहीं सर, कांग्रेस कुछ भी नहीं। बेंगलुरु में मिनिमम 25 सीट तक आएगा। बेंगलुरु में 25 सीट मिनिमम आएगा बिकॉज ऑफ मोदी। आपका क्या नाम है? दीपिका। अब बारिश में भीग रहे हैं बिकॉज ऑफ मोदी। बोलो कुछ बोलो। मोदी का ले आया ना। आप मोदी जी को देखना चाहते हैं? बीजेपी। क्या मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी? ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए ये दीपिका जो बच्ची है ये यहाँ बारिश में खड़ी है और ये कह रही है कि मैं मोदी जी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि लव हिम का। जी हाँ, ये सवाल कई हैं यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी बेंगलुरु के अंदर लोकसभा सीटें तो जीत जाती है, लेकिन जब जब विधानसभा चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की रणनीति के तहत ये तय किया है कि बेंगलुरु शहर में वो 3 रोड शो कर रहे हैं और सभी की सभी विधानसभा सीटों को कवर भी कर रहे हैं। वो हर विधानसभा सीट में अपने रोड शो के जरिए पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है 2013 या 18 के मुकाबले में वो कुछ सुधरेगा, क्योंकि पिछली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी मैजिक नंबर नहीं छू पाई थी। 104 सीटों पर ही उसको जीत दर्ज हुई थी और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। 18 महीने सरकार चलाने के बाद जो है वो कुछ विधायक कांग्रेस के और जेडीएस के अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह बोम्मई मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब देखना यह है कि येदियुरप्पा जो कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि वो जो राजनीतिक दल यहाँ पर है, चाहे वो जेडीएस है या कांग्रेस है, उनमें अगर किसी की लोकप्रियता है जो वो येदियुरप्पा की मानी जाती है पिछले कुछ चुनावों के नतीजों को देखते हुए। लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है वो येदियुरप्पा की लीडरशिप में नहीं लड़ रही है, वो बोम्मई की लीडरशिप में लड़ रही है और बोम्मई मुख्यमंत्री है। लेकिन पार्टी ने अभी तक ये खुलकर नहीं कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो है वो बोम्मई ही बनेंगे। अब नतीजे 13 तारीख को आने हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि एक बार फिर से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन अगर सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो है अपने पत्ते साफ नहीं किए हैं। लेकिन क्या इस बार भी पिछली बार की तरह त्रिशंकु चुनावी नतीजे आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी या कांग्रेस जो है एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब 13 तारीख को मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया है उसके बाद कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर और करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, बेंगलुरु, आज तक।